टीम की इस समय टीम मौजूद है मताली हेलीपैड पे, जहां पर धराली और हरसिल से लोगों को रेस्क्यू कर लाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ ऐसे ही पीड़ित हैं जो कि वहां आपदा में फंसे हुए थे। क्या नाम है आपका? शिवांश नोटियाल सर। आप कहां से रहने वाले हैं? मैं भटवाड़ी का हूँ। बटवाड़ी के हैं। जिस समय आपदा आई थी उस समय वहाँ पे कैसा माहौल था? माहौल तो बहुत दर्दनाक था सर, जिसका कोई कह नहीं सकते हैं। सामने हमारे सामने कम से कम भी नहीं तो 40 से 50 लोग दब गए। अच्छा, इसके बाद वहाँ पे जो मंजर दिखा उसके बाद कैसे आप लोगों ने अपने आप को सुरक्षित वहाँ पे स्थान पे ले गए, और फिर वहाँ पे जो एक्टिविटी थी शासन प्रशासन की वो कैसी रही? सर एक्टिविटी जितना तो शासन प्रशासन कर सकती थी उन्होंने अपनी तरीके से तरफ से किया, पर वहाँ रात की 7 बजे तक कंटिन्यू लैंडस्लाइड हो रहे थे, तो अंदर जाने का तो कोई रिक्स ही नहीं था। ये कहा जा रहा है कई बार मलबा आया। कई बार, मतलब ये लगा लो आप 1 बजे से लेकर और शाम की 6-7 बजे तक कंटिन्यू मड स्लाइड होते जा रही थी। एक टाइम रुक रहा था तो फिर उसके बाद आते जा रहा आज था। तीसरा दिन है, यानी कि 3 दिन आपके वहाँ उस आपदा के बीच में कैसे बीते, जरा वो अनुभव भी हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए। नेटवर्क चले गए थे, लाइट का कोई सोर्स नहीं था, ना फ़ोन चार्ज ना कुछ चार्ज, कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता था। जो आगे बगोरी से आगे का रास्ता था जो हरसिल वैली का, वो पूरा ख़त्म हो चुका है। रोडों पे पानी भर रखा है, बीच में झील भी बन चुकी है। वहाँ इतनी बड़ी झील बन चुकी है कि कोई संभावना ही नहीं है गाड़ी क्रॉस हो जाए। तो आपके परिजनों से भी इतने दिन संपर्क नहीं हो पाया है, उनके पास अब मैसेज पहुँच गया है कि आप सुरक्षित हैं? अभी भी नहीं पहुँचा है क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ है। आपका नाम क्या है? राजीव सेमवाल। आप कहाँ पे फंसे हुए थे? हम मुखवा गांव के ही हैं। मुखवा से सब कुछ देख रहे थे। सामने पूरा धराली ढह गया। तो जिस समय मलबा आया था उस समय आप मुखवा गांव से ये देख रहे थे मंजर? सब सामने ही देख रहे थे। पूरा धराली हमारे सामने ख़त्म हो गया। तो अब वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है, आप यहाँ हेली से रेस्क्यू होके आए हैं। लोगों के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत ही लोग जो आपके परिजन हैं तमाम तरीके की बातें सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं मलबे में दब गए, लेकिन हकीकत ये भी है तमाम लोग ऐसे कनेक्टिविटी वजह से अपने परिजनों से संपर्क नहीं साध रहे हैं। हाँ बिल्कुल, धराली के अलावा बाकी जितने भी गाँव वो सब सुरक्षित हैं। बस एक हमारा जो धराली गाँव है वो थोड़ा सा छत विछत हुआ है। तो धराली की जनता का इस समय कैसा, वहाँ पे जो वहाँ के लोग हैं क्या सोचते हैं कि उनके सामने उनका पूरा गांव नष्ट हो गया है? वो उनका सोचना, वो तो सोचेंगे क्या, उनके बच्चे बड़े सब एक साथ दब गए उस फ्लड में। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ग्राउंड जीरो पे गए, यानी कि जो घटना स्थल हुआ था वहाँ गए, तो सीएम की सक्रियता को किस तरीके से देखते हैं? सीएम साहब आए थे, हमारे विधायक जी आए थे सीएम साहब के साथ, और उन्होंने सारे जगह देखा, हमारे धराली मुखवा सब जगह देखा। तो संतुष्ट हैं जिस तरीके से टीमें मदद कर रही हैं, आप लोगों को ला रहे हैं निकाल के, आपको संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। मैडम आप कहाँ पे थी? मैं गांव में थी, अपने मुखबा गांव में थी। तो ये बच्चा भी आपके साथ ही में था, ये भी फंसा हुआ था? ये बिटिया है मेरी। पोती है ये। अच्छा, तो ये 3 दिन तक आप वहाँ पे फंसे रहे, अपने परिजनों से संपर्क भी नहीं साध पाया, उस अनुभव को थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताएं। बहुत बुरा लग रहा था, अपने परिजनों से नहीं लग रहा था, धराली वालों से बहुत बुरा लग रहा था। धराली वालों के साथ भगवान ने बहुत अन्याय कर दिया कि नई पीढ़ी खत्म हो गई, पूरी पीढ़ी खत्म हो गई उनकी, कोई भी नहीं बचा। वहाँ बहुत गंदा मंजर है वहाँ का। मुखवा में कितने सालों से आप रही थी? मैं 31 साल से। अब 31 साल बाद आपको अपना गांव छोड़ना पड़ा? 31 साल बाद हमें अपना गांव इस हालत में छोड़ना पड़ा। तो अब आप लोग कैंप में रहेंगे तब तक? नहीं, अपने घर चले जाएंगे, ज्ञानसू में मेरा घर। अच्छा, इसके अलावा वहाँ जो लोग फंसे हुए हैं उनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी, क्या लोग अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं? बहुत गंदा अनुभव कर रहे हैं, क्या करें। अब कोई बोल रहे हैं कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, सारे धराली मिट्टी में मिल गई। बहुत बुरा हुआ उन लोगों के साथ, सब लोग दुख में हैं वहाँ सारे लोग, किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा। देख सकते हैं आप किस तरीके का दर्द लोगों में है कि जो 31 साल से लोग वहाँ पे रह रहे हैं, अपना घर छोड़ने को मजबूर है क्योंकि पूरी तरीके से वो आपदा से प्रभावित है। हालांकि सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं, उनका कहना है कि सरकार पूरी ताकत से लगी, सभी एनडीआरएफ की टीमें भी लगी हैं। न्यूज़ 18 के लिए